उसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया गया था और उसमें अभी व्यक्ति को पहचान की गई है। कुछ आरोपी फरार हैं, पुलिस की टीमें उनकी गई हुई हैं और उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनाम वगैरह किसी तरह का अभी इनाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उनके तलाश के लिए टीमें जरूर हैं और उम्मीद है कि पुलिस की टीम जल्दी पकड़ लेगी। छात्रों ने लव जिहाद का भी आरोप लगाया है, लव जिहाद जैसी घटनाओं को भी लेकर छात्रों के बयान इस चीज को लेकर उसमें ऐसा आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उनसे पहले पकड़े जाने के बाद पूछताछ होगी और उनसे ऐसी पुष्टि होती है तो उसमें आगे कार्रवाई। सर, एक आज और बुक जो है सामने आई है, आज एक पुस्तक की चर्चा आई है, पुलिस उसके तथ्यों का विश्लेषण कर रही है। 10,000 के आसपास कैमरे प्रथम दृष्टया इसमें जुड़ जाएंगे। इसमें अभी चूँकि शुरुआती दौर में लोग जो बाहर की तरफ कैमरे होंगे या सड़क की तरफ, उन कैमरों पर ही करेंगे और ये हम जैसा दोहराना चाहेंगे कि इन कैमरों से कोई फीड नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ आपातकाल में संपर्क करने का एक तत्कालिक माध्यम होंगे और वो भी उस व्यक्ति की सहमति और स्वेच्छा से ही वो जो भी जानकारियाँ हैं ली जाएंगी। तो इसमें पूरी तरह से शिक्षा से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देने की बात है और कैमरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम अगर उन कैमरों को धीरे धीरे जोड़ें तो हमारा शहर एक अभेद्य सुरक्षित शहर के रूप में विकसित होगा। सबक लग सकता है, लेकिन हमारे पास फिर भी अगर हम पूरा कर भी दें तो उनकी संख्या काफ़ी कम। बस इतना बड़ा एक तंत्र खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा एक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा कि किसी भी इलाके में किसी भी तरह का अपराध, वो कैमरे वो भी जन सहयोग से किए गए थे उसमें। और पंडितनाथ थाने में वहाँ पर 11 जगहों पे ऐसे 36 कैमरे लगाए गए थे, 11 चौराहों पर। और उन पे उसमें खास बात ये थी कि उसमें हम बात भी अपनी पहुंचा सकते थे, बोल करके उस चौराहे पर उद्घोषणा भी कर सकते थे। तो यह एक अभी शुरू सिर्फ पंडितनाथ थाने में की गई है, लेकिन और आसपास के थानों में भी इस तरह की है। इसी तरह के लगभग 2000 के आसपास के कुछ कैमरे कुछ जो वेस्टर्न जो हमारा पुराना शहर का जो हिस्सा है उन इलाकों में इंस्टॉल किए जा रहे हैं एक निजी कंपनी के सहयोग से। तो उससे उन कैमरों से भी पुलिस को फीड मिलेगा, जिससे मदद मिलेगी। सर, कितना टारगेट किया कैमरों का एप्लीकेशन से? जो है अपराध को पकड़ने की वो ज़्यादा तेज हो जाएगी पहले के मुकाबले। इसमें अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों में, अगर पिछले इस साल में कुछ चीज़ों में बेहतर है, अपराधों की हम लोग समीक्षा कर रहे थे, तो इसमें जो बच्चियां जो गायब होती हैं उनको पकड़े जाने की संख्या का जो औसत समय है कम हो गया है। जो अपराधियों को जो प्रोफेशनल अपराधी थे उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों की अगर हम बात करें, उनकी संख्या कम हो गई है। यानी कि जो फर्स्ट टाइमर उनकी बात नहीं कर सकते, लेकिन जो ऐसे अपराधी जिन्होंने जो परंपरागत तौर पर आदतन अपराधी हैं उन पर कार्रवाइयों से वो अपराध से विमुख हो रहे हैं, ऐसा जो डाटाबेस जो बता रहा है। उसी कड़ी में ये जरूरी है कि कोई अपराध हो उसको पकड़ने का रिस्पॉन्स टाइम और कम हो और बेहतर हो। इसके लागू होने से और ज़्यादा से ज़्यादा कैमरों के नेटवर्क के मजबूत होने से इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाएगी कि इस तरह के आपराधिक जो लोग हैं, इस तरह के पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, उन पर हम ज़्यादा अच्छे ढंग से नियंत्रण कर पाएंगे और अपराधियों को पकड़ने का जो टाइमिंग है, जो समय है, समयावधि है, वो कम हो जाएगी। सर, इसमें आगे फिर पुलिस किसी भी अपराध होने पर उस अपराध की लोकेशन पता करके वहाँ लगे कैमरों से उस अपराध को क्लियर कर सकती है। अभी तक जैसे किसी क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में मान लीजिए कोई घटना घटी तो पुलिस पहले उस लोकेशन के आधार पर फिर उस इलाके में घूम के पता करती है किसके यहाँ कैमरे हैं, कहाँ पर हम जा सकते हैं, किस जगह से है। अभी क्या है कि आपकी उसकी पकड़ने की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। आपको पहले ही मिनट में पुलिस को इस पर नहीं होगा कि एरिया में सर्वे करिए, किसके पास कैमरे हैं, लोगों से पूछिए। उसमें आपके पास एग्जैक्ट रहेगा और उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर रहेगा। यानी कि जो कंट्रोल रूम में या किसी जगह पर व्यक्ति तत्काल सटीक तौर पे उस व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। और जो समय, चूँकि हम जानते हैं कि घटना के बाद का समय बहुत ही गोल्डन आवर्स होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अपराधी को पकड़े जाने के लिए। और उस कड़ी में अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो समय हम अपराधी को पकड़ने में या सटीक ढंग से उस तक पहुंचने में इस्तेमाल करते, वो हम आसपास के कैमरों को जानने में और सिर्फ इस बात को जानने में कि किसके पास कैमरे हैं, हम व्यतीत कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। लेकिन अब हम सीधे सटीक ढंग से, चूँकि घटनास्थल जो भी होती है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, हमारे पास इन कैमरों के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होंगे, हम तत्काल फर्ज कर पाएंगे कि कौन सी जगह पर ये कैमरे लगे हैं और उस घटनास्थल के आसपास कौन से कैमरे हमारे पास हैं हमारे डाटाबेस में। उसके जो भी ओनर होंगे उनसे हम सीधे संपर्क करेंगे और उसमें अगर उनके पास कैमरे अगर ठीक है तो हम तत्काल जा सकते हैं। यह बात है कि पूरी तरह से यह जो योजना शुरू की जा रही है यह स्वैच्छिक है, लेकिन निश्चित तौर से पुलिस अपील करनी चाहेगी कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बढ़ चढ़ करके हमें इस रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और कैमरों के बारे में जो जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी जो उसमें मांगी गई है, 2-3 सामान्य जानकारियाँ वो हमें भरनी चाहिए। अभी कितने लोगों ने सहमति दी? अभी चूँकि योजना आज से शुरू हो रही है तो अब हम आगे देखेंगे कि कितने लोग कर रहे हैं। इसे मुख्य तौर पर सृजन कॉप की टीम है, उसको इसके लिए बधाई देता हूँ। सर, ये सर
किस तरह का? एक अनुमान के आधार पर इंदौर शहर में लगभग 1 लाख के आसपास कैमरे हैं और यह कैमरे विभिन्न लोगों के द्वारा निजी तौर पर लगाए गए हैं। पुलिस के पास भी और नगर निगम के पास भी कैमरे हैं, यातायात का पुलिस, लेकिन उनकी संख्या कम है और महत्वपूर्ण जगहों पर है। लेकिन जब हम शहर के सुदूर इलाकों की बात करते हैं, छोटे कस्बों की, छोटे गलियों की बात करते हैं, वहाँ पे जो डाटाबेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्पष्ट तौर पे जो कैमरे कंट्रोल रूम से जुड़े हैं उनकी कमी महसूस होती है। लेकिन चूँकि यहाँ पर लोगों का जिस तरीके से हर मामले में समर्थन, खास तौर पर अपराध को डिटेक्ट करने में और विभिन्न तरह के सहयोग में लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसको देखते हुए सिटीजन कॉप एप्लीकेशन, जो कि हम जानते हैं कि जिसमें कई तरह के एप्लीकेशन और नए नए फंक्शन जोड़े जा रहे हैं, उसमें आज एक नया फीचर लॉन्च किया जा रहा है। इस कड़ी में खास तौर पर एक सिटीजन आई करके एक नया उसमें एप्लीकेशन, एक नया लिंक दिया जा रहा है और इसमें खास बातें होगी कि इस लिंक में कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास कैमरा है, उस कैमरे को उसमें लॉगिन करके अपनी उसमें लोकेशन डाल सकता है, मोबाइल नंबर डाल सकता है और उसके बारे में जानकारी डाल सकता है। इसमें खास बातें होगी कि इससे उस व्यक्ति की निजता भंग नहीं होगी, उस कैमरे का कोई फीड नहीं लिया जाएगा कंट्रोल रूम में। हाँ, पुलिस के पास एक डाटाबेस रहेगा। अगर किसी क्षेत्र में कोई घटना होती है तो अपने डाटाबेस में हम तत्काल तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह की उस इलाके में कौन कौन से कैमरे उपलब्ध हैं और उन कैमरों पर तत्काल पुलिस सटीक तौर पर उस जगह पर पहुंच सकती है और उस समय उसकी मदद ली जा सकती है। इससे हम जैसे किसी खास क्षेत्र में अगर कोई कैमरा है तो उस कैमरे का उपयोग उस पूरे इलाके की सुरक्षा को बेहतर करने में किया जा सकेगा। तो यह एक सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ी उपलब्धि होगी और इसमें मुख्य तौर पर हम देखें तो सिटीजन जो कॉप एप्लीकेशन है, सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में एक फीचर डाला गया है। उस फीचर पर हम जा करके उस फीचर के बारे में इसमें बताया जाएगा कि उस फीचर में जा करके जब लॉगिन हम करते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर और अपना जीपीएस लोकेशन हमें डालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और जब ज़रूरत होगी तो पुलिस संपर्क करेगी और उस दौरान तत्काल में उस फुटेज को देखा जा सकेगा। एक रेगुलर तौर पे कोई भी इस फीचर का, कोई भी उसका लिंक का पुलिस उसका कैमरे का लिंक कंट्रोल रूम से नहीं जोड़ेगी। इसलिए हमारी निजता भी सुरक्षित रहेगी और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में हर नागरिक अपना योगदान दे सकता है। यह एक बेहतर फीचर है और हम जानते हैं कि आगामी 1 महीने के अंदर प्रवासी भारतीय सम्मेलन और G20 के समिट होने वाले हैं और हर स्तर पर कोशिश हमारी है कि पुलिस की कोशिश है, प्रशासन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सुरक्षा व्यवस्था शहर की बेहतर और सुदृढ़ करें। उस दिशा में यह कदम काफ़ी मायने रखता है। सिटीजन कॉप के हैं राकेश जैन जी, उनकी टीम ने इसमें काफ़ी बेहतर काम किया है और इस के आने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है। सर, घर के अंदर की फीड भी पुलिस देख सकती है किसी के? नहीं, इसमें व्यक्ति नहीं, व्यक्ति सिर्फ ये बाहर के लिए किया गया है और इसे व्यक्ति की स्वेच्छा से होगा। अगर व्यक्ति स्वैच्छिक होगा, पहला तो स्वैच्छिक है, दूसरा चीज़ व्यक्ति जिसका एक्सेस देना चाहे। इसमें बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर किसी क्षेत्र में अगर कोई घटना होती है और अपराधी पकड़ा जाता है तो उस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होती है। अगर किसी क्षेत्र में कोई घटना नहीं पकड़ी गई तो उसमें घटना होने की संभावना और प्रायिकता बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम अप्रत्यक्ष तौर पे हर नागरिक उस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा होता है। आने वाले दिनों में जबकि हम और कैमरे लगाए जाएंगे और चीज़ें होंगी तो उस थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जो कैमरे ऑलरेडी इंस्टॉल हैं और उसको अगर हमारे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था अगर बेहतर होती है तो हमें खुल करके इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जहाँ तक किसी तरह की निजता और गोपनीयता भंग होने का सवाल है, यह बिल्कुल एक सिरे से बात खारिज हो जाती है कि इसमें इस तरह की कोई भी संभावना नहीं है। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की बात है, सुरक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पे एक क्षेत्र की सुदृढ़ होकर अंतर शहर की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। पुलिस के कितने कैमरे सर अभी लगे हैं शहर में? पुलिस के 2100 के आसपास कैमरे लगे हैं। कितने बंद भी हैं सर? उसमें से कुछ कैमरे बंद हैं। उसमें कैमरे जैसे कि बहुत सारे रेगुलर उसमें मॉनिटरिंग में रहते हैं और कुछ कैमरे उसमें तकनीकी कारणों से ख़राब रहते हैं। 2100 से 2200 कैमरे हैं। कुछ इस तरह इतने ही कैमरे लगभग नगर निगम के होंगे, इससे थोड़े से कम होंगे नगर निगम के। बाकी अभी नए आने वाले समय में कोई प्रस्ताव है और कुछ स्मार्ट सिटी में और कैमरे लग रहे हैं स्मार्ट सिटी योजना में नगर निगम की तरह। लेकिन जो कैमरों की संख्या है, मुख्य तौर पर जो एक कैमरे लगे भी होते हैं, इनके जगह फिक्स होते हैं, ये महत्वपूर्ण चौराहों पर होते हैं, महत्वपूर्ण लोकेशंस जो होते हैं या लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से संभावित क्षेत्रों पर होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि शहर इतना बड़ा है, 40 लाख की संभावित आबादी है
और इसमें तमाम सुदूर गलियों और इलाकों में वहाँ पे कैमरे जो हैं, कैमरे तो हैं लेकिन उसका फीडबैक नहीं है, फीडबैक उपलब्ध नहीं है। अगर उनको हम फीडबैक से जोड़ दें तो हमारा फ़र्ज सबसे ज़्यादा इस तरह के कैमरों से आच्छादित हो जाएगा। एक निजी कंपनी का एक सर्वे आया था, हालांकि उस सर्वे कितना प्रामाणिक है इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसमें इस सर्वे में दिया गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर कैमरे हैं प्रति शहर में जो निजी लोगों के द्वारा लगाए गए हैं तो उसमें इंदौर को उन्होंने सबसे ऊपर रखा था। सर, कुल मिलाकर ये